देखो भाई, पिछली 2 क्लास में हमने एरर किए थे, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं। आज आपको कुछ अच्छे अच्छे एरर और साथ में जो रूल आएंगे ना वो भी नोट करने हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अच्छे से बताऊंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मिक्स है सारे, ठीक है। आपको करना कैसे है वो पता लगेगा। टॉपिक तो साथ के साथ में होते रहेंगे, है ना। आपको पेपर में बैठ के करना कैसे है, और जो रूल टॉपिक में आएंगे ना वो पहले ही यहाँ पे आप लिख लोगे सारे रूल, ठीक है। तो साथ के साथ में रखते रहना। देखो देयर लगेजेस विच वर केप्ट एट द स्टेशंस रेस्टरूम्स लॉकर वर लेटर रिट्राइव्ड, नो एरर। अब देखो, किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको सेंटेंस बड़ा लगता होगा कि इतने बड़े सेंटेंस से कैसे एरर फाइंड होगी, लेकिन आपको इसकी हिंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ रूल पे ध्यान जाना है। आपने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया, बता सकते हो कहाँ पे गलती है। देखो मैं बताता हूँ, जब हम सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको सारे रूल पता होने चाहिए। देयर लगेजेस, लगेज आते ही आपको एकदम से एक रूल माइंड में जाना चाहिए कि जो लगेज है ना, जब हमने नाउन एंड द नंबर किया था ना तो वहाँ पे एक रूल आया था कि लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये है, जब भी ये वर्ड आते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी ऐसे नहीं लगाया जा सकता। अगर आप फर्नीचर को फर्नीचर्स कर दोगे ना, ये गलत हो जाएगा। इनमें से जितने भी है ना, किसी को भी ऐसे नहीं लग सकता। लगेज लगेज ही रहेगा, सिंगुलर है, और ये ठीक है। बैगेज बैगेज ही रहेगा, सिंगुलर है। ऐसे ही सीनरी सीनरी ही रहेगी, सीनरीज नहीं हो सकती, पोइट्रीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके माइंड में एकदम से क्या गया, रूल गया कि लगेज आया, आपको सबसे पहले लगेज देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये ठीक है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके साथ क्या लग गया, ऐसे लग गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लगेज के साथ क्या नहीं लग सकता, ऐसे नहीं लग सकता। लगेज क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इनसे पहले कभी भी ए का यूज भी नहीं किया जा सकता, ए या एन का, गलत हो जाएगा। और इनके तुरंत बाद एस या एस नहीं लग सकता। और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? कोई ज़रूरत पड़ी हमको इसकी हिंदी बनाने की? कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, रूल पे जाना है। जितना रूल पे जाओगे उतना ही ज़्यादा आप इसको कर पाओगे, ठीक है। चले आगे। देखिए, विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days, नो एरर। आपका टेंस हो चुका है ना। आप बताइए गलती कहाँ पे है? टेंस से है ये, ठीक है। गलती टेंस से है, बता सकते हो, ध्यान से पढ़िए। विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। देखिए, टेंस में जब हमने एक टेंस किया, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था ना, वहाँ पे मैंने आपको एक जो सबसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, वो क्या थी, सिंस और फॉर का प्रयोग, है ना। मैंने आपको बताया कि अगर एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम आता है तो फॉर का यूज करेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस का यूज करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम भी मैंने आपको बताए थे कि अगर संख्या जाएगी ना, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 साल, ठीक है, 40 साल, वो क्या होगा, हमेशा पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक अवधि होगी। और उसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा, फॉर का। तो हमने सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया। विपुल हैज़ बीन, अब विपुल सिंगुलर है तो हैज़ का यूज होगा। हैज़ बीन सफरिंग, वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रक्चर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी ठीक है। फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। अब यहाँ पे देखिए 7 days क्या है, एक अवधि है, 7 दिन।
अगर 7 दिन अब दिया तो ये क्या है यहाँ पे फिर गलत है, यहाँ पे क्या आएगा 4 7 डेज क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 7 डेज। इस तरह से क्या है ये ठीक कर देंगे इसको। क्लियर, समझ में आया? रूल वही होंगे, आपको कितना आता है, रूल कितना पढ़ रखा आपने, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक। इफ़ आई हैड रिमेंबर दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। बताइए गलती। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। अभी है ना, अभी कहाँ पे क्या आएगा, हैड आई। और बताइए, अभी देखिए जब हम अभी टॉपिक कर रहे थे मॉडल का, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई कि जब हमारा सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है ना, तो आने वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, सारी की सारी पास्ट में होती है। तो आप बताइए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हैड बताइए। हैड क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है या पास्ट की हेल्पिंग? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, ठीक है। हैज़ हैव हैड के बाद क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है बिल्कुल। आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल, मैंने बताया ना विल क्या है, प्रेजेंट है। मैंने बताया ना आपको, वहाँ पे मैंने बताया था कि विल और शैल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जब भी हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, पास्ट से स्टार्ट होता है। तो देखिए कितना सिंपल है, एकदम से पकड़ में है, देखते ही पता लग जाएगा आपको, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर ही पता लगेगा आपको। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, एरर को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको रूल याद है तो आपने स्टार्ट किया पढ़ना आई हैड पता लगते हैड देखते आपको ये लग जाएगा कि ये पास्ट में है, और आने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पास्ट में होंगी। तो पहले तो हम हैड के बाद ये देखेंगे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखेंगे। तो विल यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हैड आएगा। कहाँ पे, नहीं वो दूसरा था, वहाँ वो था जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है ना नो सुनर से, ठीक है, हार्डली और स्केर्सली से, तब मैंने बताया था वो, तो वहाँ पे वो रूल काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलो। देखो, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू स्कूल बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। अब ध्यान से पढ़ो सेंटेंस को बिल्कुल। टेंस देखो सबसे जरूरी है, पहले टेंस कौन सी टेंस में चली हुई है हमारी एरर, बताओ कौन से में चली हुई है। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड, आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब सेंटेंस कहाँ पे है, पास्ट में है। ठीक है, आई आस्क्ड 2 persons, इसका मतलब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में सेंटेंस है, 2 के बाद क्या आया, हमारा नाउन प्लूरल आया। इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, फर्स्ट में क्या नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसको हटा दो। द वे टू स्कूल, द वे टू स्कूल, जब भी हम डेस्टिनेशन को दर्शाते हैं तो टू का यूज़ करते हैं, इसका मतलब इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, इसको भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बट नाइदर ऑफ, अब एकदम से आपके माइंड में फिर से रूल आएगा कि नाइदर ऑफ जहाँ पे भी आता है उसके बाद नाउन हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, तो नाइदर ऑफ के बाद नाउन क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, देम है। न्यू इट, न्यू अगर पास्ट में टेंस चला हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो इसका मतलब तीसरे में भी क्या नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो फिर क्या आएगा हमारा, नो एरर, नो एरर क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आप हाँ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं था, कहाँ पे था, नहीं ऐसा, बट और नाइदर आ सकते हैं साथ में। ठीक है, एल्स और बट हमेशा साथ में आते हैं, वो था वो। ठीक है, तो आई आस्क्ड 2 persons, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं। द वे टू स्कूल, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट,
ये भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो एरर कहाँ पे है, कोई भी एरर नहीं है, तो नो एरर आएगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेपर में बैठ के कि आप उसको लगा सको नो एरर को। बहुत सारे बच्चे हैं ना इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई मेरे से फाइंड नहीं हुआ, और इसमें वो डरते हैं लगाने से नो एरर से। लेकिन अगर आपको रूल याद है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरा ठीक है, तो लगाओ उसको बेझिझक होके, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 1 नंबर आपको जो है 50,000 बच्चों से आगे ले जाएगा एकदम से, जो इसको छोड़ के आएंगे या इनमें से किसी पे लगाएंगे तो गलत करके आएंगे, ठीक है। क्लियर? देखो टू क्या होता है, बहुवचन होता है, तो टू के बाद नाउन भी तो प्लूरल ही आएगा ना, ठीक है। पर्सन, टू पर्सन, या पर्सन का मतलब एक आदमी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे पर्सन्स एस लगाया। किसी भी नाउन को प्लूरल करते हैं तो क्या लगाते हैं, SEIS का प्रयोग करते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए जो है आई आस्क्ड, आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ से हमको हमारे टेंस का पता लगता है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है। और सबसे ज़रूरी पहले यही होता है कि आप टेंस देखो किसी भी सेंटेंस में कि टेंस कौन सा है। जब आप टेंस देखोगे तभी आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सा है, पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे, ये देखिए भाई एक सुंदर सा क्वेश्चन। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, रेलवे स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। पास्ट में कहाँ पे है, हाँ आगे, रिटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, अच्छा। और देखो और कहाँ पे गलती है, पूरा पढ़ो पहले आराम से। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। देखिए ये ठीक है कि जो है अगर पास्ट में है, हैड है, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर टू है ना, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आएगा। मैंने जो है आपको पहले भी बताया है, डू, डज, डिड, मॉडल और टू के बाद क्या लगता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये क्या है यहाँ पे टू, तो टू के बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब गड़बड़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज पास्ट में बात चली हुई है, अब टेंस तो क्या हमारा पास्ट ही है। वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पास्ट में बात चली हुई है। द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी क्या है हमारा, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है फिर, नो एरर, नो एरर आएगा नहीं, नो एरर नहीं आएगा। मैंने आपको जो है एक रूल करवाया था, कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि जब भी पास्ट में 2 काम एक साथ होते हैं ना, और जो पहले ख़त्म होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो बाद में ख़त्म होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। अब आप एक बात बताइए यहाँ पे, इसकी हिंदी में बना देता हूँ, ठीक है। हमको वापस आना पड़ा क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन क्या हो गई थी, रवाना हो गई थी। तो आप इसमें पहले ये बताओ कौन सा काम पहले हुआ, ट्रेन के जाने का काम क्या हुआ, पहले हुआ। अगर ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच्ड द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आएगा, ठीक है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसका मतलब गड़बड़ कौन से में है, थर्ड में, ठीक है। एरर कहाँ पे है, थर्ड में। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है यहाँ से, क्लियर। अगर 2 काम पास्ट में होते हैं तो जो काम पहले ख़त्म होता है उसके साथ हमें उसको हमेशा कहाँ पे रखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में ख़त्म होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर, समझ में आया। ये थे आपके कुछ एरर, समझ में आए। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है। आप जब करोगे
प्रैक्टिस करोगे इनकी तो आपकी समझ में आने लग जाएंगे ये, ठीक है। और पेपर में आप बिल्कुल करके आओगे उनको, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।